मैं प्रोफेसर शमीम आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। एक तो मैं ये जो मैं जैसे मैं इसको देख रहा हूं, क्या ये विपक्षी एकता की जो बात हो रही है और उसको हम लोग कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि उधर से नीतीश जी भी कह रहे हैं, पेपर भी ठीक से बोल रहे हैं। मैं दो चीजें मैं दर्शकों के साथ शेयर कर लूं। कांग्रेस पार्टी लगातार रोज 3 प्रश्न अडानी के मुद्दे पे पूछ रही है। मुझे ईमानदारी से बताओ, मुझे किसी पेपर में आज तक नहीं दिखा कि वो जो 3 प्रश्न आ रहे हैं वो कहीं प्रिंट भी हो रहे हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसकी चर्चा भी हो रही, मुझे नहीं दिखा है। तो मुझे एक हरदम खतरा खतरा जो लगता नहीं है कि जहां तक बीजेपी सफल रही है अभी तक कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को हाशिए में ढकेलने में, अब वो चूंकि अडानी का मामला ऐसा हो गया है कि रोज स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे गिर रहे हैं। आज तो और बुरी हालत हो गई, आज तो सभी लोग जो भी स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड या कुछ भी लिया होगा वो रो रहा है। तो इसलिए वो मुद्दा ऐसा हो गया कि लोग रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो आपसे जरा समझना है, अच्छा एक खबर मैं और बता दूं, मनीष सिसोदिया जी को 5 दिन की रिमांड दे दी गई है। 5 ही दिन मांगा था सीबीआई ने, 5 दिन की उनको रिमांड मिल गई है। ये भी अभूतपूर्व चीजें हो रही हैं, मतलब इट हैज नेवर हैपेंड। तो प्रोफेसर शमीम साहब, मैं आपसे क्या ये प्रश्न उचित है कि विपक्षी एकता, सब लोग एक आए? भाई हर स्टेट में कुछ ना कुछ इक्वेशन बदल रही है, तो अभी इट इज टू अर्ली, बहुत जल्दी है क्या इस प्रश्न को एड्रेस करना? देखिए, मेरी राय यह है कि अभी तक तो यूनिटी की कोई विपक्ष की बात बहुत ठोस नहीं हो पा रही, लेकिन एक पब्लिक प्रेशर पड़ेगा और अपोजिशन को भी ये अंदाजा है, ये छोटी छोटी पार्टी है, कि अगर 24 में रूलिंग पार्टी ये वापस होती है बीजेपी, तो इनका सर्वाइवल ये बिल्कुल नक्शे से हिंदुस्तान के खत्म हो जाएंगे, ये उन्हें अंदाजा है। अब आइए कांग्रेस के ऊपर। पहले तो कांग्रेस जो आज मुल्क नजर आ रहा, जहां तरक्की की है, जो सब कुछ मुल्क में है, वो तो देन कांग्रेस की है। और हाँ, लेकिन अब जिस तरह से नेहरू जी के ऊपर अटैक किया जा रहा, भाई जब नेहरू जी आए तब हिंदुस्तान में था ही क्या, सब कुछ उनका दिया हुआ है। लेकिन शायद कांग्रेस वाले इसमें कुछ फेल हुए, वो अपनी बातों को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे जैसे उन्हें करना चाहिए था। नॉट ओनली दिस, बाद में ये भटक भी गए रास्ते से। जो इनकी एक आइडियोलॉजी थी, सेकुलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबका साथ सबका विकास, तो असल में कांग्रेस ने किया था। सबको साथ लिया तभी तो आजादी मिली। लेकिन बीच में ये भी थोड़ा भटक गए। जब इनका हाल बिगड़ा तो इन्होंने भी दूसरे से की बात की। लेकिन अब अंदाजा ये होता है राहुल गांधी के रीएमर्ज होने से कि जो पुरानी कांग्रेस थी, जिसका एम ये था कि हिंदुस्तान के हर वर्ग को, हर कम्युनिटी को, हर रिलीजन के लोगों को साथ ला करके मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज अब राहुल गांधी कर रहे हैं। और देखिए, जहां तक राहुल गांधी का और इनकी फैमिली का पर्सनल मामला है, ये इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये लोग सेकुलर हैं और इनके खिलाफ क्या क्या नहीं किया। अगर इनके खिलाफ कुछ निकलता तो ये तो अंदर हो जाते हैं। ये हिम्मत नहीं कर सकते। दे आर, करप्शन इनके यहाँ नहीं है, कम्युनलिज्म इनके यहाँ नहीं है। और अब जितना बोल्डली ये आरएसएस और बीजेपी से टक्कर ले रहे हैं आपके राहुल गांधी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में दूसरी अपोजिशन पार्टी कह तो रही, लेकिन उतनी ताकत से नहीं कह पा रही। अब जहां तक यूनिटी का है, मुश्किल ये आ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है यूपी में, सबसे बड़ी स्टेट है। ये मायावती को तो लोग वैसे पसंद नहीं कर रहे, बाय एंड लार्ज समझते हैं, क्योंकि उसने कहा भी कि जब मैं 2002 के कम्युनल राइट्स के बाद वो गुजरात गई, उसने मोदी जी के लिए कंपेन किया और वहां ये कहा था कि अगर मैं यहाँ सीएम होती तो मैं भी यही करती। उसके बाद उसने लोगों से अलायंस भी किया, इनसे अखिलेश से सब कुछ। मेरठ में ये कहा कि मैंने अपना वोट बीजेपी को डाइवर्ट करा दिया था, क्योंकि मुसलमान जो है ये बहुत दकियानूसी हैं, ये लोग हमें वोट नहीं देते। तो बाकी भी जो मामला आते हैं, 1 मिनट, वो कभी भी बोलती नहीं, खड़ी नहीं होती है। अब आ रहे अखिलेश, अकेले अखिलेश बचते हैं। नो डाउट यूपी में जो उनकी पोजीशन है वो कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका ग्राउंड पर उतना काम नहीं है। लेकिन अखिलेश में भी अगर आप उसे कंपेयर करें तेजस्वी से या केसीआर से या उसे राव से, तेलंगाना वाले से, तो
ये कहीं ठहरते नहीं उनके सामने। ये शरीफ आदमी है, लेकिन पॉलिटिक्स में एक एग्रेसिवनेस भी है। जो आपके फॉलोअर्स हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आप एक बहादुर और निडर और टक्कर ले सकते हैं दूसरी पार्टी से, वो कमी इनमें है। एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं, तो ये इन्हें अंदाजा है सबको। इस वक्त तो जैसे इन्होंने एक थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर 24 या ये कहिए 2024 में कोई भी अलायंस विदाउट कांग्रेस मुमकिन ही नहीं। और जो अगर थर्ड फ्रंट ये बनाते भी हैं तो ये समझिए कि इन सब की मिलाकर के 100-150 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी। बीजेपी विल रिटर्न विद ए थंपिंग मेजोरिटी। लेकिन चूंकि इन्हें सब पता है कि अगर दोबारा बीजेपी आती है तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बाद में दो ही पार्टी हिंदुस्तान में बचेंगी, कांग्रेस और बीजेपी। ये वाइप आउट हो जाएंगे नक्शे से। अब आइए आगे। राहुल गांधी की लोगों को बात समझ में आ रही है, और जो अडानी का इशू उन्हें मिला, नंबर एक तो पदयात्रा जो उन्होंने की वो मामूली चीज नहीं थी, वो एक हिस्टोरिकल है। क्या गांधी जी के बाद कोई इतनी बड़ी पदयात्रा कर पाया? और जिस तरह से वो आदमी 3000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल सर्दी में, बारिश में, गर्मी में चला है, किसी में हिम्मत है? और उसने हर तरह के लोग उनसे मिले, जुड़े, आपस में समझा। जैसे योगेंद्र यादव है, उन्होंने कहा कि मैं तो अपोजिशन करता हूं हमेशा कांग्रेस की मुखालफत, लेकिन मुझे राहुल के साथ इतना अच्छा लगा और उनके ख्यालात बहुत अच्छे, मैं उसे सपोर्ट करता हूं और मैं उसके साथ रहा हूं यात्रा में। तो इन्हें एक मैच्योर सपोर्ट मिली। और इससे मैं एग्री करता हूं प्रोफेसर साहब की कि कुछ कांग्रेसियों का, फॉर एग्जाम्पल नाम ही लूंगा, रमेश जी जो है मध्य प्रदेश के, जिस तरह के कभी कभी वो स्टेटमेंट देते हैं वो बहुत डैमेजिंग है पार्टी के। वो दिखाते हैं एरोगेंस। एरोगेंस तो नहीं चलेगी। जैसे आपने फरमाया, अभी कहीं नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अगर नेक नियति है सब तरफ तो वो कुछ हो सकेगा, अदरवाइज दे विल गो टू हेल। इनका बुरा हाल हो जाएगा। तो जो आपने फरमाया बिल्कुल, अभी टाइम है। तो कांग्रेसियों को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पदयात्रा से ये अच्छी अच्छी बातें करके ये बहुत कुछ कर लेंगे। इन्हें सबको जोड़ना होगा। और चूंकि आप क्लेम करते हैं और है भी, नेशनल अपोजिशन पार्टी तो कांग्रेस ही है, तो इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लीड भी नहीं लेनी पड़ेगी, अगवानी भी नहीं करनी पड़ेगी, और जो लीडर होता है अगवानी, उसे सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो इन्हें स्टेट लेवल पर, जैसे केसीआर, आप उसे बुरा भला ना कहें, आप उससे को भी आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ममता से भी आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। और जो आपने लेटेस्ट कल आप पार्टी का किया, आप पार्टी का जो हुआ है, मैं आपसे बताऊं, केजरीवाल को यह गलतफहमी हो गई थी कि मैं अकेला बहुत कुछ पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल कर लूंगा। नो डाउट केजरीवाल ने डिलीवर किया है, यही वजह है कि उसे मैसिव सपोर्ट मिली। लेकिन जब पॉलिटिक्स में आप आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आप अकेले नहीं चला सकते। केजरीवाल ने जब ये लॉन्च करी पार्टी, हिंदुस्तान के जितने अच्छे लोग थे, इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे, काम करने वाले, सब इसके साथ आए। लेकिन इन्हें खतरा ये हो गया कि कहीं मुझे पीछे न ढकेल दें, कहीं ये लोग कब्जा ना ले। एक एक को करके इस आदमी ने निकाला। तो जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, आपका लोगों को काम किया है वो बहुत अच्छा किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बना पाए। और अकेला आदमी दुनिया में कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता। अब क्या हुआ, फंस गए बुरी तरह से। कांग्रेस को भी ये नहीं करना था, कांग्रेस ने तो सपोर्ट किया सीबीआई एक्शन को, उन्हें चुप रहना चाहिए था बहरहाल। और इसे अब एहसास हो गया, जो अभी आपने प्रोफेसर साहब ने कहा, ये नो ऑप्शन, अब इसका भी सर्वाइवल का मामला है, इसे अपोजिशन के साथ आना ही पड़ेगा। ये जो ख्वाब देखते थे कि ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना फला, मैं अकेला राज करूंगा, ये मुमकिन नहीं है। इसे इनसे मिलना पड़ेगा। और इन लोगों को भी चाहिए, जो गलती हुई, जो उसने मुखालफत करी, जो नुकसान पहुंचाया, उसे साथ ले, लेकिन उसे जाना पड़ेगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं है। और दिल्ली में बड़ी भारी क्राइसिस है, और देखिए पंजाब में भी रोजाना प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम हो भी सकती है और क्रिएटेड भी हो सकती है। क्रिएटेड ये कि इतनी बदनाम करो जो इसे डिसमिस करने में आसानी हो जाए। और बीजेपी, कोई भी रूलिंग पार्टी, कांग्रेस ने भी 10-10 स्टेट गवर्नमेंट को एक कलम के उससे बर्खास्त कर दिया था। तो जो भी है, और इस वक्त जो है बीजेपी को एहसास ये है कि हालात बहुत खराब हैं, और अगर यूनाइट हो गई है तो जो नीतीश जी ने कहा 100 से ज्यादा सीट इनकी नहीं आएगी।
लेकिन देयर इज इफ वो तभी मुमकिन है जब आपस में ये बैठे, मिले, लार्ज हार्टेडनेस से एक दो देने की उम्मीद करें, लेने की ना करें। मैं क्या दूसरे को दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। प्रोफेसर शमीम, आपसे एक चलते चलते एक प्रश्न पूछ लूं, और ये प्रश्न थोड़ा अलग हटके इसलिए है, कश्मीर के बिना आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि ये हम लोग बिल्कुल लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि एक एक नींबू से पूरा दूध फट जाता है। कश्मीर आप क्या हैं, आप अगर वहां इलेक्शन नहीं करा रहे हो, आप किस मुंह से कह रहे हो कि आप लोकतंत्र में जी रहे हो? मैं थोड़ा एक वेरी क्विक कमेंट प्रोफेसर शमीम। अनम्यूट कर दीजिएगा प्रोफेसर साहब, अनम्यूट कर दीजिएगा, अनम्यूट। जो पहले भी कहा कि इन्हें कश्मीर की जरूरत है, कश्मीरी की जरूरत नहीं है। आपने जो कानून बना रखे, जिस तरह से आप उन्हें ट्रीट करते हैं, क्या आप दूसरी स्टेट्स में भी वैसे लोगों को ट्रीट करते हैं? तो वो वहां का मामला ऐसा है। और दूसरी पार्टी सब चुप हैं, एक्सेप्ट सिर्फ कांग्रेस बोल रही है। और कांग्रेस ने कहा, वो जो आपने अभी एक बात पे मैं चाहूंगा टिप्पणी, विचारधारा, ये फैक्ट है कि अगर विचारधारा एक नहीं, आप कोलिशन गवर्नमेंट बीजेपी को हरा के बना भी लें तो वो 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। तो दोनों चीजें चाहिए। और ये भी अपनी जगह है कि विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पावर में होना चाहिए। आप सड़क से नहीं कर सकते कि आप विचारधारा की बात करें और रहे सड़क में, कभी नहीं होगा। तो दोनों में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और राहुल गांधी की ये बात, जो विचारधारा की जंग उन्होंने कहा, मैं 100% एग्री करता हूं। वो उन सब बातों को कह रहे हैं जिससे लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं। वो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, वो दलित की बात कर रहे हैं, वो किसान की बात कर रहे हैं, वो औरत की, वोमेन की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें उन्होंने मुद्दे लिए। और इन्हें अपोजिशन जो पार्टीज हैं, जो बीजेपी को फासिस्ट या वो कहती हैं, उन्हें ये सब समझना होगा कि जब तक आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी। कांग्रेस में भी क्या कमी रही? कांग्रेस में अभी तक आरएसएस माइंडेड लोग डोमिनेट करते थे। यही वजह है कि मेजोरिटी जीत का है। 40 साल एंजॉय किया, 40 साल, अब वन फाइन मॉर्निंग बीजेपी में भी चले गए। क्यों? उनकी कोई आइडियोलॉजी, विचारधारा थी ही नहीं। वही समाजवादी में, वही बीएसपी में, वही और पार्टीज में। तो अगर जंग करनी है, दोनों करनी है, इलेक्टोरल भी जंग होगी और विचारधारा की भी जंग होगी, और दोनों को एक जगह जोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।